सोमवार को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने झारखंड विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा रहे कोल रॉयल्टी की बात संसद में छेड़ी। पप्पू यादव ने इस मामले में लोकसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र पर बकाया है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसी कोई राशि बकाया नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र के इस जवाब के बाद से ही केंद्र सरकार और झारखंड सरकार आमने सामने आ गए हैं। केंद्र के इनकार पर आज मंगलवार को राज्य के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने केंद्र को बकाया राशि का विवरण दिया है। तो आखिर क्या है 1,36,000 करोड़ की बकाया राशि का पूरा मामला, आइए आपको समझाते हैं। आप जानते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव से ही एक बड़ा मुद्दा रहे कोल रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ बकाया राशि के मुद्दे को सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी और गठबंधन के नेताओं ने सदन से लेकर सड़कों तक उठाया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। इस पत्र के जरिए उन्होंने पीएम से आग्रह किया था कि झारखंड की बकाया राशि का भुगतान किया जाए। साथ ही मुख्य सचिव ने भी कोयला कंपनियों पर यह राशि बकाया बताते हुए केंद्र को पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्र लिखने के बाद से ही झामुमो ने इसे विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था। इसे लेकर राज्य भर में होर्डिंग लगवाए गए थे, जिसमें बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग को प्रमुखता दी गई थी। साथ ही इस मामले में झामुमो ने यह भी कहा था कि अगर यह राशि मिल जाए तो झारखंड में गरीबों और सरकारी योजना पर खर्च की जाएगी। लेकिन अब सरकार को इसका जवाब केंद्र से मिल चुका है। केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड के कोल रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र पर बकाया नहीं है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस मामले पर कहा है कि झारखंड के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। गौरतलब है कि लोकसभा में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कोयला और खनिजों की रॉयल्टी से जुड़े इस मुद्दे को उठाते हुए सवाल किया था कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र पर बकाया है। इस पर केंद्र सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया कि ऐसी कोई राशि बकाया नहीं है। वहीं कोल रॉयल्टी के मद में बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए देने से केंद्र सरकार के इनकार से झारखंड सरकार को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में केंद्र के इनकार करने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा ने बकाया राशि का विवरण दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि झारखंड की मैया, बच्चों, युवा, वृद्ध, आदिवासी मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक और विस्थापितों के विकास के लिए हमारा बकाया देने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। आपको जानकारी दे दें कि मंत्री दीपक बिरुवा ने केंद्र के बकाया राशि का जो विवरण दिया है, इसमें दर्शाया गया है कि झारखंड का केंद्र पर कुल बकाया राशि लगभग 1,36,000 करोड़ रुपए का है। इसमें वॉश्ड कोयला रॉयल्टी के रूप में 2,900 करोड़, पर्यावरण मंजूरी सीमा के उल्लंघन के लिए 32,000 करोड़, भूमि अधिग्रहण मुआवजे के रूप में लगभग 41,000 करोड़ की राशि का जिक्र है। वहीं मंत्री ने इस पर लगे सूद की रकम 60,000 करोड़ बताते हुए कुल रकम 1,36,000 करोड़ बताया है। इस मुद्दे पर मंत्री दीपक बिरुवा ने आगे कहा है कि इनकी नीयत प्रारंभ से ही झारखंडियों को दबाने और उनका हक अधिकार छीनने की रही है, लेकिन हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे और झारखंडियों के हक अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वहीं इस मामले पर 17 दिसंबर को एक प्रेस वार्ता के जरिए झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि केंद्र अगर 15 दिन के अंदर रॉयल्टी का पैसा नहीं देगा तो अब आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि अब झुकने का नहीं, लड़ने का समय आ गया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि झामुमो ने आर पार की लड़ाई के साथ ही केंद्र सरकार को चुनौती दी है कि अगर केंद्र सरकार राज्य का बकाया पैसा नहीं देगी तो झारखंड से एक गाड़ी कोयला भी नहीं उठने देंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा में केंद्र ने जो जवाब दिया है कि झारखंड का कोई पैसा बकाया नहीं है, इस बात में तथ्य को छुपाकर कोल के पैसे का जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही केंद्र के जवाब पर नाराजगी जाहिर करते हुए झामुमो ने कहा कि केंद्र सरकार को नाटक करना बंद करना होगा। कोयला हमारा, जमीन हमारी, इसे मर्जी किसी और की नहीं चलेगी कि अगर 15 दिनों में कोल इंडिया इस पर जवाब नहीं देता है तो झारखंड से कोयला नहीं निकलने देंगे। आपको जानकारी होगी कि देश में इस्तेमाल होने वाली कोयला की बड़ी आपूर्ति झारखंड से होती है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि कोल रॉयल्टी की बकाया राशि मामले में केंद्र और राज्य सरकार के बीच छिड़ा विवाद कितना आगे बढ़ता है या फिर कितनी जल्दी सुलझता है। फिलहाल इसके आसार कम दिख रहे हैं। डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में कोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in